जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। मैं ऐसे समय में लंबे समय के बाद, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग मुझे बहुत लंबे अंतराल के बाद देख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं। गांधी टीवी के वीडियो का सब लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि गांधी टीवी देश का एकमात्र वह न्यूज़ चैनल है जो मिशन मोड पर काम करता है। मिशन मोड पर मतलब हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर हमारे परिवार के सदस्य हैं और एक आंदोलन के साथी हैं जो देश के लिए अति आवश्यक है। और वह आंदोलन क्या है? वह है भ्रष्टाचार से लड़ाई। देश में देश के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर निचले स्तर पर बहुत कुछ सुधार लाना चाहते हैं। उस सुधार की दिशा में हम लगातार यात्रा करते रहे हैं। जब से मोदी का परिवार के रूप में गांधी टीवी शामिल हुआ है, तब से हम अलग अलग मिशन पर नीचे आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी का परिवार के रूप में नकली परिवार के सदस्य भी अब साथ चलने लगे हैं। नकली और असली की पहचान कैसे हो? असली वह है जो धरातल पर लड़ रहा है और जरूरत पड़ने पर प्रशासन, तंत्र और शासन व्यवस्था के खिलाफ भी आंदोलन कर रहा है। और नकली वे हैं जो मोदी का परिवार बनने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों, विधायकों के बंगले पर उनके साथ खड़े होकर उनके आदमी के रूप में अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। मोदी जी देश को बदलना चाहते हैं। हम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में कार्य करते हुए पिछले कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़े संगठन के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखने के बाद एक बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी से टूटा है और मोदी के परिवार के रूप में मोदी जी के साथ चल रहे हैं। वहाँ पर भी यह दो ग्रुप दिखाई देते हैं, असली मोदी का परिवार और नकली मोदी का परिवार। जो दूसरी दलों से आए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो, वहाँ से जो बीजेपी में आए हैं और जो चुपचाप बैठे हैं कि सिर्फ हमें हमारे भविष्य के आधार को तय करने के लिए हमारे भूतकाल की उपलब्धियों को गिना जाएगा, हम कितने मंत्री थे, कितने बड़े मंत्री थे, ये गिना जाएगा। तो ये गलतफहमी है, इसको मोदी जी ने साबित कर दिया है। कहीं पर भी किसी भी स्तर पर पैसे वालों को धन के बल पर और चापलूसी के दम पर, किसी सिफारिश के आधार पर कोई भी सरकारी व्यवस्थाओं में मनोनयन नहीं हो रहा है, अर्थात नए मंत्री का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ भी छटनी चल रही है। हर स्तर पर सुधार जरूरी है। तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने भी कई मुद्दे उठाए। उनमें घुमंतु समाज को, शहरों में जो कच्ची बस्तियाँ हैं जो महंगी हो चुकी हैं, उनको वहीं पर व्यवस्थित करने के लिए हमारी मांग आगे बढ़ी है और हमने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कार्य करना शुरू कर दिया है। यहाँ हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे दुर्गादास जी का, जो घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अरुण सिंह जी का एवं ओमकार सिंह लखावत जी का, जो तत्कालीन भाजपा के प्रभारी एवं शहर कार्यालय प्रभारी रहे। उन्होंने हमारी मांगों को माना और विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़े स्तर पर बीजेपी ने यह तय कर लिया कि हमें सरकार में आने के बाद घुमंतु समाज के लिए अलग से आदेश देने। लिहाजा गांधी टीवी उसमें भी गवाह रहा। सारे वीडियो सोशल मीडिया में और गांधी टीवी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। हम धन्यवाद देते हैं घुमंतु समाज के सभी पदाधिकारियों का, साथियों का, जिन्होंने कांटों भरी राह में हमारे साथ अब चलने के लिए अपने आप को सौंप दिया है। और हम चल रहे हैं, जितना कुछ है, जितनी क्षमता है उस अनुसार चल रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जयपुर के लोनियावास, मालवीय नगर के अपेक्स हॉस्पिटल के पीछे
घुमंतू समाज और मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में रावण मंडी, भद्रवास, गांधी पथ तथा अन्य घुमंतू समाज की बस्तियों में जन जागरण का कार्य गांधी टीवी करता रहा है और आज उनके हक की लड़ाई में भी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आशा है अब आप गांधी टीवी को एक नए रूप में देखेंगे। और एक सवाल का जवाब और मैं दिए चलता हूँ, ये बाल फैशन के लिए नहीं है। हमने देखा राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आसानी से घुमंतू समाज को पट्टे दे रहे हैं, लेकिन शहरों में जो घुमंतू समाज वर्षों से रह रहा है उसी भूमि पर उसे पट्टे देने के बजाय घुमंतू समाज को उठाकर सड़कों पर फेंक दिया जाता है और या फिर उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे अपने रोजी रोटी के स्थान से कोसों दूर, लगभग 40-50 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर बसें। यह बेदखल का खेल पक्षपातपूर्ण रहा है और अब नहीं है, अब बदल चुका है। भाजपा सरकार आने के बाद जिस भी घुमंतू समाज की बस्ती में जब भी कोई दिक्कत आई है तो सरकार के स्तर पर घुमंतू प्रकल्प का जो संगठन बीजेपी का चलता है, उनके कार्यकर्ता जागते हैं और दौड़ते हैं और लोगों की मदद करते हैं। हम इसके लिए तहे दिल से प्रदेश के, राष्ट्र के घुमंतू प्रकल्प के लाखों करोड़ों स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। वाकई बहुत आनंद आ रहा है राष्ट्र निर्माण करने के इस लड़ाई में चलते हुए। आज जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो जयपुर में भी 2 परिवार साफ दिखाई दे रहा है। एक परिवार जो सरकार के साथ खड़ा है, सरकार के कामों में मदद करता है, सरकार के साथ चलते हुए राष्ट्र निर्माण में मदद करता है, छात्रों का शोषण नहीं, छात्रों को शिक्षित करता है। एक परिवार वो जो पेपर लीक की ताक में रहता है और माफियागिरी की ताक में रहता है, अपने सामाजिक अप्रोच से समाज के नेताओं को इस्तेमाल करते हुए देश को खोखला करने का कार्य करते हैं और राष्ट्र विरोधी और प्रदेश विरोधी धरना प्रदर्शनों में गुप्त रूप से मदद करते हैं। यह हमेशा होता रहेगा। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने बीच में से नेता भी बनाएंगे और उन्हें राजनीति में भेजकर उन्हें कठपुतली की तरह नचाएंगे भी। यह पूरी दुनिया ने देखा है। जब कोचिंग नियामक आयोग मेज पर रखा गया था तब हमने एक सवाल पूछा था कि उस कोचिंग नियामक आयोग में अंदर कहीं भी पेपर लीक माफिया या पेपर लीक शब्द या फिर आत्महत्या शब्द बता दें। उस पूरे ड्राफ्ट में जो राजस्थान सरकार द्वारा पास होने के लिए पेश किया गया, कहीं भी ये 2 शब्द नहीं थे। आखिर इन शब्दों को गायब करवाने में किसने कार्य किया है? बड़ी शक्तियां हैं। हो सकता है ये अनीश कुमार नाडार कुछ दिनों बाद सड़क पर किसी एक्सीडेंट में या किसी हमले में मारा हुआ मिल जाए, लेकिन राष्ट्र की ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। जब तक कोचिंग संस्थानों में राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाली भावनाओं को कोचिंग संस्थाओं के जरिए छात्रों के जीवन तक नहीं पहुंचा देते, तब तक यह अब बहुत बड़ी लक्ष्य की लड़ाई हो गई है। यहाँ अकेले एक कोचिंग संचालक के साथ आने से कार्य पूरा नहीं होगा। यहाँ सबको साथ आना है। इस लड़ाई में हमें आगे बढ़ना है और देश की सेवा करनी है। लिहाजा मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा जो हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जो देश के हित के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा आकाश कोचिंग का, और मैं नाम लेना चाहूँगा एलन का, मैं नाम लेना चाहूँगा चैतन्य इंस्टीट्यूट का, और मैं नाम लेना चाहूँगा प्रिंस कोचिंग सेंटर का। मैं नाम लेना चाहूँगा विद्यासागर कोचिंग सेंटर का, जो हमारे ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और 2 लोगों का नाम मैं यहाँ स्पष्ट रूप से लेना चाहता हूँ। वे लोग हमेशा हमारी मदद करते रहे हैं, RC शर्मा जी और अजय अग्रवाल जी, जो कोचिंग महासंघ के
महासचिव भी हैं और सब जानते हैं कि वो हमेशा तब खड़े हुए हैं जब जब कोचिंग संस्थानों को उनकी ज़रूरत रही है। और मैं स्प्रिंग बोर्ड के भगवत सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वे हमेशा साथ देने की भावना से हमारे साथ रहते हैं। मैं विनायक कोचिंग के डॉक्टर साहू जी का भी नाम लेना चाहूँगा। मैं मित्तल क्लासेस के मनोज जी का भी नाम लेना चाहूँगा। मदर्स एजुकेशन का भी नाम लेना चाहूँगा। वे भी नवराष्ट्र के निर्माण के लिए साथ खड़े हो रहे हैं। और मैं सम्यक IAS कोचिंग सेंटर का भी नाम लेना चाहूँगा। मैं सम्यक कंप्यूटर क्लासेस का भी नाम लेना चाहूँगा। मैं टेक्नोग्लोब कोचिंग का भी नाम लेना चाहूँगा। मैं कलाम कोचिंग का भी नाम लेना चाहूँगा। CLC उत्कर्ष और इस प्रकार फिजिक्स वाला और विजन IAS और भी बहुत सारे लोग हैं जो छूट गए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं और इन सब के आशीर्वाद से हम राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज एक सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, मैं चाहता हूं कि हमेशा शूट करूं, लेकिन आज मौसम अच्छा है, ठंडा है, तो बिना AC के भी शूट किया जा रहा है। तो इस वजह से गर्मी में हम कम शूट करते हैं, क्योंकि जहाँ भी शूटिंग होती है कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो आज का मौसम भी अच्छा है और विषय भी अच्छा है और हम और आप सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सक्षम जयपुर, सक्षम प्रदेश, सक्षम देश बनाएंगे। इस अभियान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हाँ, एक बात और, ये जो बाल बड़े हो गए हैं ये इसलिए हैं कि एक प्रण लिया था कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे दिए जा रहे हैं तो जयपुर में क्यों नहीं। तो हमने प्रण लिया था कि जब तक शहरों में भी राजस्थान सरकार पट्टे देने का आदेश नहीं कर देती तब तक ये बाल कटेंगे नहीं। उस दिशा में सर्वे के काम जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। जयपुर में शुरुआत हमने एक मॉडल के रूप में इसको स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन JDA के भ्रष्ट अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। उस लड़ाई को दोबारा छेड़ी जा रही है और वहाँ वो जो सर्वे बाकी रह गए हैं उन्हें तकनीकी रूप से सर्वे करवाकर जो घुमंतु समाज जयपुर में जिस जगह पर रह रही है, अगर वहीं पर पट्टा दिए जाने की संभावना है तो वो संभावना कौन सी है, इसके लिए हम इन अधिकारियों से हाथ पांव जोड़ रहे हैं। क्योंकि आज गांधीवादी युग है और हम भी सरकार के साथ ही चलना चाहते हैं। टकराव की स्थिति नहीं आए, इसलिए हम सीधे जाकर अधिकारियों से मिलते हैं और अधिकारियों को भी लगता है कि वे एक अच्छे आंदोलन को अच्छे परिणाम के लिए समर्थन कर रहे हैं, तो वे भी समर्थन करते हैं। तो हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है, अदालतों में भी और धरातल पर भी। जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। गांधी टीवी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉरवर्ड करना ना भूलिए। और कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो निःशुल्क मदद के लिए हमें संपर्क करना ना भूलिए।